साफ छवि का व्यक्ति है, जिसकी बैकग्राउंड चेक की गई है, तो बाकी जो 39 मांग रहे थे उनकी छवि चेक नहीं करी। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। ऐसा नहीं है। मैंने तो ये सब भ्रांतियां हैं, कहने का है कि वो मैं ही चला सकता हूँ, या ये अहंकार ही तो खत्म करता है आदमी को। जिस तरह से लोग बोल रहे हैं कि भाई मंत्री जी लगातार क्षेत्र में दौरे कर रहे हैं, तो कोई मंगलोर जैसी कोई घटना घटने वाली बात तो नहीं अरे है? नहीं, हम बहुत शांत प्रिय हमारी पार्टी के कार्यकर्ता है। कि अपनी तरफ से मजबूत नहीं थे, बोर्ड को सक्षम रूप से नहीं चला पाए, जो खामियां पिछली बार रही हैं अब। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की। आपको बता दें अभी हम रुड़की नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 11 में हैं और आपको मैं जानकारी देना चाहूँगा कि आज यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी अनीता अग्रवाल, उनके समर्थन में एक बैठक का एक सभा का आयोजन किया गया है और इस सभा में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता दौरे चल रहे हैं, जनसभा चल रही है। किस तरह का समर्थन भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट को मिल रहा है? अब की बार ये देखने को मिल रहा है पूरे नगर निगम क्षेत्र में जनता का मन है परिवर्तन का, और जनता चाहती है कि अब की बार यहाँ से मेयर भी बीजेपी का हो और पार्षद भी सारे बीजेपी के हों, जिससे जो हमारे शिक्षा नगरी है रुड़की, इसका विकास किया जा सके, डेवलपमेंट किया जा सके। सर, जिस तरह से लोग बोल रहे हैं कि भाई मंत्री जी लगातार क्षेत्र में दौरे कर रहे हैं, तो कोई मंगलोर जैसी कोई घटना घटने वाली बात तो नहीं है? अरे नहीं, हम बहुत शांत प्रिय हमारी पार्टी के कार्यकर्ता है। राष्ट्रभक्त देशभक्त ऐसा कुछ नहीं। हम तो बड़ी शालीनता के साथ पार्टी की नीतियों को बताकर कैंडिडेट जो हमारे जो कार्य करना चाहते हैं उन सब बातों को बताकर जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता का भरपूर सहयोग हमें मिल रहा है। सर आपने अभी बैठक में बोला, संबोधन में बोला कि हमने टिकट जो ऐसे व्यक्ति को दिया है कि जो साफ छवि का व्यक्ति है, जिसकी बैकग्राउंड चेक की गई है, तो बाकी जो 39 मांग रहे थे उनकी छवि चेक नहीं करी। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। ऐसा नहीं है। मैंने कहा पार्टी ने सोच समझ के अच्छे प्रत्याशी को टिकट दिया है, ऐसा नहीं है। ठीक, वादे कर रहे हैं, उन वादों पे आप खरे उतरेंगे ना? बिल्कुल उतरेंगे। सब मेरे यहाँ की जनता को सबको पता है कि मैं कुछ कहता नहीं, फालतू बोलता नहीं, और मैं जो बोलता हूँ वो करता हूँ। क्योंकि सर विपक्ष जो है वो बोलता है, क्योंकि आज गणेश गोदयाल जी भी आए थे, पूजा गुप्ता जी के लिए वोट मांग रहे थे, वो बोल रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी अगर विकास करती तो इन्हें वोट मांगने की जरूरत न होती घर घर जाकर। देखिए, अगर कोई आदमी घर पे ही बैठ जाएगा तो वो जैसे बैठ गए, तो फिर तो वो तो घर पे तो वो बैठता है जिसको कुछ करना नहीं होता। जिसको करना होगा तो वो तो जाना भी, अभी उससे पहले भी जा रहे हैं। मैंने तो सबसे वादा किया कि उसके बाद भी यही रहेगा, उसके बाद भी आप सब भी मेयर रहेंगे, आप सबके ही सुझाव से काम होगा और सब मिलकर काम करेंगे। और मैं चाहता भी हूँ एक आदमी मेयर नहीं रहे, सभी मेयर हों, क्योंकि ये सबका काम है और सबके लिए होना चाहिए। मेरा एक ही लक्ष्य है कि अगर जो पैसा मिले, अगर 1 लाख रुपया मिला तो 1 लाख का 1 लाख ही खर्च होगा, 1 लाख का 1 लाख की योजना होगी। ये बताइए कि कई लोग बोल रहे हैं कि भाई मेयर जो पूर्व में मेयर रहे हैं यशपाल राणा, कांग्रेस से जो बगावत करके चुनाव लड़ रहे हैं, सिर्फ निगम वही चला सकते हैं, इसको लेकर आपका क्या कहना है? ये तो सबकी भ्रांतियाँ हैं। देखिए, अब मैं पहले आपको क्या कहूँगा, लेकिन अगर कोई आदमी ये सोचता हो कि साहब मेयर या प्रधानमंत्री मैं ही बन सकता हूँ या मैं ही चला सकता हूँ, वो तो पहले बहुत ने देखा, लेकिन अब देखा कि तीसरी बार आज भारतीय जनता पार्टी के माननीय मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन के आए। उत्तराखंड में कभी रिपीट नहीं हुआ, एक सरकार दूसरी बार आई हो बन के आई। तो ये सब भ्रांतियां हैं, कहने का है कि वो मैं ही चला सकता हूँ, या ये अहंकार ही तो खत्म करता है आदमी को। टैक्स को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? अगर नगर निगम जो टैक्स सिस्टम बढ़ाने की बात करता है, बीच में बढ़ा भी दिया था। जनता के हित में जो भी काम होगा सब किया जाएगा। ठीक, धन्यवाद। मैं ये समझता हूँ कि जो पिछली बार यहाँ पे मेयर रहे हैं, कहीं ना कुछ खामियां ऐसी रही हैं, या कहें कि अपनी तरफ से मजबूत नहीं थे, बोर्ड को सक्षम रूप से नहीं चला पाए, जो खामियां पिछली बार रही हैं अब की बार जो भारतीय जनता पार्टी के मेयर बनने के लिए जा रहे हैं उन्हें पूरा करने का काम करेंगे। ठीक है, तो आप मानते हैं जो पिछले कार्यकाल में जो मेयर रहे हैं वो काम उनका ठीक नहीं रहा, यानी बोर्ड सही तरीके से नहीं चल पाया, क्योंकि जो है जब बोर्ड सही चलेगा तो काम भी सही होंगे। हमारे साथ विजय कुमार जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के सदस्य भी हैं, कार्यकर्ता भी हैं। आज आपके आवास पर हम देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के जो रुड़की मेयर पद के प्रत्याशी हैं उनके समर्थन में यहाँ पर बैठक हुई है और काफ़ी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नागरिक हैं, कार्यकर्ता यहाँ पहुँचे हैं, कैबिनेट मंत्री पहुँचे हैं। उनको लेकर आज हमने स्वामी यतीश्वरानंद जी के आवागमन पे और अपने मेयर पद के जो
उम्मीदवार खड़े हैं ललित मोहन अग्रवाल जी, उनके आगमन के उपलक्ष्य में एक सभा करी अपने ऑफिस में। सो यहाँ पे सभी लोग, किरण चौधरी जी, सारे वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के उपस्थित हुए। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की नीतियाँ, जो भी मेयर पद के बाद, जो आने के बाद जो भी नीतियाँ भारतीय जनता पार्टी यहाँ रुड़की में इम्प्लीमेंट करेगी, वो सब चीज़ें आज सभा को इन्होंने विस्तार से बताई। अब की बार कोई ऐसा नहीं हो रहा, हर आदमी जितना भी ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ा हुआ लोग गांव शहर में रह रहे, वे सब लोग एक का अपना कीमती वोट भारतीय जनता पार्टी को देंगे, बीजेपी के मेयर को देंगे और जो पार्षद हैं उन्हें देंगे, और सबको जिताने का काम ग्रामीण क्षेत्र करेगा। और इसी से जब ग्रामीण क्षेत्र में इन्हें जिताया जाएगा तो उसके बाद जो है यहाँ विकास होगा। और झूठ इसलिए भी नहीं बोलता क्योंकि स्वामी जी चाहे वो बीजेपी का नेता हो और चाहे वो कांग्रेस का नेता हो, अगर झूठ बोलता है तो वही कहते हैं भाई झूठ बोल रहा है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि बस आज विपक्ष के पास एक ही